अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको मालूम हो गया होगा कि आज की वीडियो किस मौजू पर है। जी दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर बहुत शानदार बैनर। तो चलिए आ जाते हैं हम कोरल ड्रा के अंदर, और पहले से डिज़ाइन किया हुआ एक फ्लेक्स है, इसी को हम रीडिज़ाइन करके देखेंगे। तो ये एक क्लाइंट है हमारे दिल्ली के, इन्होंने बनवाया था। तो आज हम फिर इसको रीडिज़ाइन करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए कि किस तरह वो इस तरह का बैनर या फिर फ्लैक्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक पेज ले लेते हैं। साइज़ हमें कैसे मेंटेन करना है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। ऊपर वाला जो है वो उससे विड्थ मुराद होता है, और नीचे वाला जो है उससे हाइट मुराद होता है। तो कितनी विड्थ और कितनी हाइट लेनी है, और जब भी फ्लेक्स या वो पोस्टर बनने आता है तो क्लाइंट खुद अपना साइज़ देता है। वो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि 8x5 का, 10x9 का, इस तरह का अगर है, तो आप समझ जाइए कि जो पहले नंबर बोला जा रहा है वो चौड़ाई है, और जो बाद में वो नंबर बोला जा रहा है वो लंबाई है। तो यहाँ पर 8x5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 8x5 का ये साइज है। ऊपर 8 विड्थ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 5। ठीक है, इससे छोटा बनाना है आपको, 3x2 का बनाना है तो ऊपर 3 डाल देंगे, नीचे 2 डाल देंगे। तो चलिए डिजाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेज ले लिया है। ठीक है, पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कौन सा कलर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कलर इस्तेमाल किया गया है, तो इस कलर की मैं एक थीम ले लेता हूँ। पहले से यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल के साथ एक बॉक्स बनाएंगे, और इस वाले कलर का हम थीम ले लेते हैं। राइट क्लिक करें, शिफ्ट दबाएंगे, राइट क्लिक दबाए दबाए आप ऐसे लाएंगे, छोड़ेंगे तो सेम कलर ये वाला यहाँ पर उठ के चला आएगा। अब हम आते हैं इस वाले पेज में, और इस वाले बॉक्स को कंट्रोल X कर देते हैं। इस वाले पेज में आके कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम बिल्कुल इसी थीम के बरक्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, G दबाना है। ठीक, जैसे ही आप G दबाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा, आपको ऐसे खींचना है। तो ये दो यानी ग्रेडियंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो आपको ये वाला कलर दे देना है। ठीक, जो सा आपको मर्जी हो, हम ये वाला लेते हैं जो इसके अंदर पहले से डाला गया, और इस वाले में हम दे देंगे ये वाला कलर। यहाँ पर आ रहा है आई ड्रॉपर, और ये वाला कलर आप कैप्चर कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल वही थीम आ गई जो उस वाले बैनर में है, फ्लेक्स में। ठीक, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप तो कंट्रोल लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर छोड़ रखा है कितना, 0.05। इससे कम छोड़ना है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये दोनों बॉक्स जो हैं वो अलग अलग नहीं है, तो राइट क्लिक कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद अब ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है हमें पीछे वाले की, तो हम क्या करेंगे, इस पीछे वाले बॉक्स को शिफ्ट के साथ और राइट क्लिक करके इसका कलर जो है वो इसमें ले लेंगे। इस वाले से कलर हम गायब कर देंगे। ठीक है, और इसको पे बटन से पेज के बीच में रख लेंगे। अब ये हमारा जो है वो बन के तैयार हो गया। अब पीछे वाले बॉक्स की ज़रूरत अगर है तो रखिए, नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी रखा हुआ है। और उसके बाद हम डिज़ाइन अपनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाया हुआ है अल बरकात लर्निंग सेंटर। ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट खुद देगा, ये किताबत कराई थी क्लाइंट ने, या फिर क्लाइंट आपसे खुद कह देगा कि हमारी किताबत करवा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अल बरकात लर्निंग सेंटर, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये सिर्फ नॉर्मली लिखा हुआ है, कंट्रोल C से कॉपी, और इस वाले में आते हैं हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वहीं पे सेट हो चुका। अगर आपको थोड़ा इधर उधर करना होगा तो आप ऐसे उठा करके भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो बिल्कुल वही साइज लिया हमने, तो वहीं पे कॉपी हुआ और वहीं पे पेस्ट हो गया। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको तो अपना पर्सनल बनाना होगा। तो जो भी क्लाइंट का मैटर हो वो आप ले लीजिएगा, और यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ उर्दू में आ गया है और यहाँ इंग्लिश में, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये फॉन्ट देख रहे हैं आप तो यहाँ पे आ रहा है बरलाइन फॉन्ट। ठीक, बरलाइन इसका नाम है, तो ये फॉन्ट आप लगा दीजिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सेज। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है और इधर वाले में इंग्लिश और उर्दू कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, तो अवर कोर्सेज वाले को इस तरह उठाएंगे,
या फिर सभी को उठा लेते हैं, यहाँ से इतने को उठा लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे आके हम कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि ये बॉक्सेस कैसे बनाए गए। ठीक, ये बनाए नहीं हैं बल्कि ये रेडीमेड बने बनाए आपको एक वेबसाइट है उस पर मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह के बॉक्सेस डाउनलोड कर सकें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो इस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे कुछ एनरोल नाउ लिखा हुआ है और एवरी 3 मंथ्स एग्जाम टेक्स्ट वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो आप इस तरह ऐसे इसको उठा लीजिए। ठीक, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि डिज़ाइन तो बना नहीं रहे, कंट्रोल वी से पेस्ट कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ बताया गया है कि इतना क्रिएटिव जो बैनर दिख रहा है वो आखिर कितनी आसानी से यहाँ पर बन सकता है, तो वो आपको दिखाया जा रहा है। बाकी इसकी CDR फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पासवर्ड लगा होगा, ठीक है, और दो पासवर्ड आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, पासवर्ड नंबर 1, पासवर्ड नंबर 2, और दोनों पासवर्ड को आपस में मिलाना है, एक्सट्रैक्ट फाइल करना है, ओपन हो जाएगी फाइल। उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं पूरे फ्लेक्स को। ठीक है, नाम हटा दीजिए, अपना नाम लगा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें वही चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह के आपको बॉक्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद आइए यहाँ पर आ रहा है उर्दू वाला मैटर। तो यहाँ पर हर तिमाही इम्तिहान, उम्दा, नज़्म तालीम, इन सभी को हम इस तरह उठा लेते हैं। ठीक, लाइन के साथ इसको कर लीजिए कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से कर लीजिए कंट्रोल वी से पेस्ट। तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर उठकर आ जाएंगी। ये भी इन पेज से लिख कर लाए हैं और लिख कर लाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा सेट किया है। सेट करने के बाद ये बॉक्स अलग से बनाए गए। ये कैसे बॉक्स बनाए, ये गोल वाला बॉक्स है, आप कंट्रोल के साथ इस तरह बना दीजिए। बनाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर इसमें फिल कर दीजिए। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्सेस हैं। इस तरह बनाने के बाद हमने राइट कंट्रोल के साथ यहाँ लाए, राइट क्लिक किया, कंट्रोल R दबाएंगे तो बहुत सारे बॉक्सेस बनते हुए नजर आएंगे आपको। तो इस तरह वाले बॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, तो लाइन तो आपको मालूम ही है, लाइन टूल लीजिए और लाइन बना दीजिए और उसको इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी मोटी कर दीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, टीचर लिखा हुआ है, उर्दू में उस्ताद लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इन पेज के अंदर से लिख करके लाए हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बना के हमने उसको सेट कर दिया। बॉक्स कैसे बनाना है वो भी आपको मालूम है। यहाँ पे आप इस तरह बॉक्स बनाइए, कलर आप ये वाला दे दीजिए, राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पर ये चीज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट बटन दबा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें जो हैं मौलाना खुसरू अहसनी साहब जो लिखा हुआ है ये हमने कोरेट्रा के अंदर लिखा और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख करके लाएँ इन पेज के अंदर से। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिर्फ बचा है एड्रेस नहीं बल्कि ये वेक्टर्स बचे हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कलाम पाक पढ़ते हुए वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आंखें वगैरह भी नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि साहब पोस्टर पे जो है वो आपने तस्वीर लगा रखी है बच्चों की और ये मस्जिद में भी बैनर लगेगा या फिर मदरसे में लगेगा तो ये मुनासिब नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं इसमें कि इसमें आंखें वगैरह नहीं दिखाई दे रही हैं और सिर्फ ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनको असल तस्वीर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट यहाँ पर आकर कर रहा हूँ। तो इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मान लीजिए इसे बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात और भी है बहुत ख़ास, मैं इसको यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप ऑल करने के बाद यहाँ पे इनकी ड्रेसेस जो हैं इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब चारों की वाली ड्रेस हो जाए या फिर ये वाली वाइट कलर की हो जाए तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी ड्रेसेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर हैं, वेक्टर फाइल आपको इसी CDR में मिल जाएंगे। ये बहुत आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा करना है या बड़ा करना है तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। करने के बाद हमारा जो है बैनर फाइनल होने पे है। अब हम आएंगे लास्ट स्टेप पे और यहाँ पर हमारी एक रिबन लगा हुआ है जिसके अंदर मदरसे का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, अब हम यहाँ के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अभी तक मैं आपको बने बनाए बैनर इसलिए दिखाता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारे बैनर या पोस्टर को देख कर कहते हैं कि सर हम कैसे इसे बना सकते हैं। तो उनके लिए हम ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं। आप लोग भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख करके फॉलो कीजिए।
फॉलो करने के बाद आप जो है अपनी ही कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल हूबहू इसको बनाइए। CDR फाइल सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपको ये वेक्टर्स मिल सकें जो हमने अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ किए हैं। ठीक है, CDR फाइल हम नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते थे अभी तक, क्योंकि CDR फाइल से हमारी आदत ख़राब हो जाती है। दूसरों का बैनर उठा के अपना बना के बस मार्केट में जो है वो सेल कर दिया, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमारा अब तक का जो मामूल रहा है, हमने CDR फाइल किसी को नहीं दी। लेकिन जहां हमने देखा कि अब ज़रूरत पड़ रही है ऐसे वेक्टर्स की, ऐसे वेक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, इस तरह के बने बनाए बॉक्सेस कहाँ मिलेंगे, आप खुद बना नहीं सकते और इतना तजर्बा नहीं है भी कि किस जगह से हम डाउनलोड करेंगे, कहाँ से कैसे क्या होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे इंशाल्लाह। बस आप मुझे फॉलो करते रहें। अगर आपने हमें हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो सारे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ सभी पर आप जो है हमें फॉलो कर लीजिए। उस पर भी हम जो है ना सॉफ्टवेयर या फिर CDR फाइल शेयर करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ और यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो बैनर है वो लगभग मुकम्मल हो गया है। अब मैं कुछ यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये रिबन जो है थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो आप इसको पकड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए। अभी देख रहे होंगे कि आप ये चिपक रहा है। जैसे आप मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्नैपिंग कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर से स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे टिक लगा रखा है और गाइडलाइन पे भी टिक लगा सकते हैं आप अगर गाइडलाइन लाएं। तो इससे क्या हो जाता है, ये आसानी हो जाती है कि अब हम ऐसे लाएंगे तो ये बता देगा कि यहाँ पर लाइन आ चुकी है, यहीं तक आपको बनाना है। आगे ले जाएंगे तो ये बता देगा ये वाला आगे वाला बॉक्स है। ये हम लोग इसलिए ओपन कर लेते हैं ताकि हमें किसी भी बारीकी काम करने में आसानी हो। खुद ब खुद इसने बता दिया कि यहाँ तक बना हुआ है बॉक्स। ये हमारा बैनर हो गया मुकम्मल। इसकी CDR फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ कि उसमें पासवर्ड लगा होगा। पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं आपको जरूर 2 पासवर्ड नजर आएंगे। पासवर्ड नंबर 1, पासवर्ड नंबर 2, दोनों को आपस में मिलाइए, पासवर्ड लगाइए RAR फाइल के अंदर और वो ओपन कीजिए और इसको यूज कर लीजिए। कोरल ड्रा X5 के अंदर आपको मैं ये दूंगा। हालांकि जो मैं कोरल ड्रा चला रहा हूँ वो 2022 है। आपको जो CDR फाइल मिलेंगी वो कोरल X5 की होगी। आसानी के साथ आप उसको ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने फायदा जरूर हासिल किया होगा। वीडियो पसंद आती हो लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा लेना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।